कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए भारत सरकार से मांग रखते आ रहे हैं। पिछले 10-12 साल से हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के उन कर्मचारियों को जिनको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस दिया था, आपने उस न्याय को पलट दिया। उनके साथ ये अन्याय करने की आखिर ऐसी कौन सी वजह थी? देश का पूरा 85 लाख सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में आता है, वो अपनी ओल्ड पेंशन की गारंटी की सुविधा मांग रहा है। और दूसरी बात, जिनको कोर्ट ने ये सुविधा दे दी, उस कोर्ट के डिसीजन को ना मानना, ये पूरी तरीके से ये दिखाता है कि यहाँ हमारे देश में फिर लोकतंत्र नहीं बचा। 10 दिसंबर को यूजीसी के बाहर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 2 लोग मेरे साथ हैं। आप लोग क्यों चाहते हैं कि आंदोलन करना? आप लोग 10 दिसंबर को यूजीसी बिल्डिंग के बाहर जाएं, आप लोग आंदोलन करें। देखिए, मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से पूरे देश के सभी सरकारी कर्मचारी, खास करके जो एनपीएस में आते हैं, उनको और भारत सरकार को ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए भारत सरकार से मांग रखते आ रहे हैं। पिछले 10-12 साल से हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी हमारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके जजमेंट के बाद भारत सरकार ने 3 मार्च को 2023 को एक आदेश जारी किया था और उस आदेश में ये कहा था कि 22 दिसंबर 2003 तक जिन कर्मचारियों का नोटिफिकेशन या एम्प्लॉयमेंट आ गया था और वो एनपीएस के तहत नौकरी कर रहे थे, उन सभी एनपीएस कर्मचारियों को एनपीएस से हटा करके दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको ट्रांसफ़र किया जाए, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम की सुरक्षा दी जाए। सभी मंत्रालयों ने देश के इस आदेश को लागू किया। 6 जुलाई को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के ऑटोनोमस डिपार्टमेंट, जिसको हम यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी इस आदेश को 6 जुलाई को अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी यूजीसी डिपार्टमेंट ने, उसी आयोग ने अपने 7 नवंबर के आदेश में इसी आदेश को उलट दिया, वापस ले लिया और ये साफ कह दिया कि अब हम किसी भी कर्मचारी को एनपीएस से ओपीएस में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हमने उनको 15 नवंबर को पत्र लिखा, मीडिया के हवाले से उन तक सूचना पहुंचाई, उनको ईमेल किया कि भारत सरकार ने जब एक देश एक विधान की बात करती है, सबके साथ एक जैसे नियम कायदे कानून की बात करती है, सभी मंत्रालयों ने उस आदेश को लागू किया। फिर ऐसी कौन सी आज़ाद भारत में ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी जिसके तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के उन कर्मचारियों को जिनको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस दिया था, आपने उस न्याय को पलट दिया। उनके साथ ये अन्याय करने की आखिर ऐसी कौन सी वजह थी? कोई मजबूरी रही होगी तो जाइए उनसे बातचीत कीजिए। नहीं, हमने जब उनको पत्र लिखा है, देखिए उसका बातचीत करने का एक तरीका है। कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, या तो उनको पत्र लिखती है, मेल करती है, लेकिन आज 15 नवंबर से देखिए 1 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है। आज तक यूजीसी ने या शिक्षा मंत्रालय ने कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया है। हम मीडिया के माध्यम से एक बात उठाना चाहते हैं कि आप उनसे एक बार पूछें कि आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी, ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि आपने जिन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, आप लोग पत्र लिख रहे हैं, एक डेलीगेशन जाए, टाइम ले मुलाकात कर ले। हमने उनसे डेलीगेशन को के मिलने के लिए टाइम भी मांगा है अपने मेल में, अपने पत्र में भी उनसे, हम इस पत्र में आपको दिखा सकते हैं कि उनसे हमने टाइम भी मांगा है कि आप हमसे मिलने का टाइम दीजिए। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आखिर उन कर्मचारियों के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हो, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है, ऐसे किस मंत्री ने ऐसे आदेश को दिया जिससे आप अपने ही एक देश एक विधान के कानून को तोड़ने पर आमादा हुए हैं। अभी आप चाहते क्या एग्जैक्ट? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, देश का पूरा 85 लाख सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में आता है, वो अपनी ओल्ड पेंशन की गारंटी की सुविधा मांग रहा है। और दूसरी बात, जिनको कोर्ट ने ये सुविधा दे दी, उस कोर्ट के डिसीजन को ना मानना, ये पूरी तरीके से ये दिखाता है कि यहाँ हमारे देश में फिर लोकतंत्र नहीं बचा। ये तो मनमर्जी हो गई, ये मनमानी आप आदेश निकाल लें। अपने ही आदेश को आपने निकाला 6 जुलाई को और 4 महीने के बाद उसी आदेश को आपने पलट दिया। इसका मतलब साफ है, आपकी मंशा ठीक नहीं है, आप लोगों को, आप कर्मचारियों को उनका हक नहीं देना चाहते। तो सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं, तो कुछ बेहतर ही सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे, तभी ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कैसी बेहतरी है कि जो निवाला आपने दिया था थाली में सजा के, उस निवाले को आपने तुरंत ही मुंह खोलने पर वापस ले लिया। एक भूख जो एम्प्लॉई की भरपूर होने वाली थी, अगर वो ले लिया जाए
तो एक भूखे पेट को क्या सोच में आएगी कि क्या उसका न्याय हुआ है। दूसरा, 46 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत के अंदर कार्य करती है, जो भारत सरकार का चेहरा है। हर राज्य में जाके वो लोगों को शिक्षित करते हैं। अगर शिक्षक के साथ ये होगा तो बताइए भारत का कहाँ पर प्रगति होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है 46 जो यूनिवर्सिटी है उसकी आवाज़ हमें ANPSC की तरफ से उठाने अमृत काल में ऐसे छोटे मुद्दे चलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। अमृत काल का ही मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऑर्डर है ये, अमृत काल का ही ऑर्डर है ये। उसको मानने से उन्हीं की सरकार में नाम फरमान हो रही है। तो ये दोगली जो चेहरे हैं आखिर कब तक सहन करेगा सरकारी एम्प्लॉय कि एक तरफ तो आपने आदेश भी जारी कर दिया और उसका पालन भी नहीं हो रहा और आपकी व्यवस्था में नहीं हो रहा। क्या प्लान कर रहे हैं आगे अगर आंदोलन के बाद आपकी मांगों को नहीं मानी जाती तो? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कर्मचारी चुप नहीं बैठने वाला है। हम सीधे UGC को, शिक्षा मंत्रालय को, भारत सरकार को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो अन्यायपूर्ण तरीके से आपने जो मनमानी तरीके से जो आदेश को वापस लिया, अपने ही आदेश को आपने पहले जजमेंट के आधार पर सही तरीके से उन लोगों को जस्टिस देने की कोशिश की, फिर आपने अपने ही आदेश को 7 नवंबर को वापस ले लिया। अगर आप इस आदेश को, जो कि माननीय न्यायालय का आदेश था, उसको आपने सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भारत के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं, UGC के अधीन आते हैं, उन पर अगर आपने लागू नहीं किया तो हम 10 दिसंबर से पहले UGC का घेराव करेंगे और तब तक घेराव करते रहेंगे जब तक कि उन कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल जाता। चलिए, जब तक कर्मचारियों का हक नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन, विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा। और जो UGC डायरेक्टर हैं उनसे इन लोगों ने समय मांगा, लेकिन उन्होंने मिलने के लिए अपना कोई समय नहीं दिया। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।